हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हेमलता सिविल स्टडी। आज हम आपको इकोनोमेट्रिक के बारे में बताएंगे और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, मैथमेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उनको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको इकोनोमेट्रिक में लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताएंगे कि जो लीनियर रिग्रेशन है वो क्या होता है और हाउ टू यूज, इसको यूज कैसे करेंगे है। तो जो वन बाई वन करके हम आपको बताएंगे कि आखिर इसको यूज करें तो करें कैसे। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक मूल सिद्धांत सरल रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण, जिसको लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। ये डेटा के भविष्य के पूर्वानुमान तक एक विश्लेषण का खाका तैयार करके बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इकोनोमेट्रिक है क्या। आर्थिक घटनाओं का मात्रात्मक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है और जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐतिहासिक डेटा को एकत्र करना, पिछले वर्षों में जैसे कि मार्कर है तो मार्कर की कीमत की मांग क्या थी, और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में गणितीय समीकरण बनाना और भविष्य में सटीकता से भविष्यवाणी करना कि ये मार्कर जो है वो 30 रुपीज की कीमत इसमें भविष्य में इसकी होगी। तो ये क्या बताता है कि इकोनोमेट्रिक बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेरिएबल क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सैंपल। सैंपल का अर्थ है, सरल अर्थ में हम केवल एक स्वतंत्र वेरिएबल का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और किससे डिनोट किया जाता है, ये एक्स से डिनोट किया जाता है। और वाई को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि कोई भी चीज की कीमत बढ़ जाती है, प्राइस इन इंक्रीज, तो उसकी डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कारण से क्या बाई पर प्रभाव पड़ा, वो उसके बारे में बताता है कि एक्स है, एक्स से बाई में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये दोनों के बारे में ये बताता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड वेरिएबल है कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो डिमांड पर क्या अंतर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ, जिसको बोलेंगे जनसंख्या प्रतिगमन कार्य, नियतात्मक मॉडल है, डिटर्मिनिस्टिक PRF। ये क्या है, इसमें एक्सपेक्टेड ई वैल्यू को देखा जाएगा, वैल्यू एक्स एक्स ई वाई एक्स और वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स है, ये इसमें वैल्यू को दिया गया है। ई मीन्स है एक्सपेक्टेड, वाई मीन्स है कि जो अपेक्षित मूल्य है, एक्स वन वाई बीटा वन। बीटा वन क्या है, बीटा वन अंतखंड इंटरसेप्ट, यदि मूल्य जो यदि एक्स शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो बाई का प्रारंभिक मूल्य, जो बाई का प्रारंभिक मूल्य है वो क्या रहेगा। बीटा टू ढलान गुणात्मक स्लोप को बताता है, जिसको आप कोफिशिएंट बोलेंगे। एक्स में बदलाव से बाई में कितना बदलाव आया, कि अगर एक्स में चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने पर वाई में क्या चेंज आया है। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं नियतात्मक। यह मॉडल मानता है कि डेटा बिल्कुल सटीक है, कोई अनुमान में कोई भिन्नता नहीं है। एक आदर्श स्थिति में जो वास्तविकता पे नहीं होती है। ठीक है, कि ये बताता है कि हाँ ये सटीक है। नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि वास्तविक त्रुटि, कोई भी मॉडल में त्रुटि को जरूर रखा जाता है क्योंकि चीजें अप डाउन होती है। तो त्रुटि को क्या बोलते हैं, एरर टर्म, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन
तो इसमें आप देखेंगे कि अवास्तविक आदर्श, ठीक है, ये क्या है, ये लीनियर रिग्रेशन है UI। यहाँ पे इस तरह का देखेंगे तो ये फॉर्मूला है y1 इसका टू β1 प्लस β2 x1 प्लस UI। ये क्या है, ये वैल्यू दी हुई है। इसको क्या कहा जाता है, मानव व्यवहार अप्रत्याशित है। यदि अपेक्षित मांग, कभी कभी मांग ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए ये यू टर्न, एक्सपेक्टेड यू टर्न को रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एरर। यह मॉडल में मौजूद अनिश्चितता को मापता है। किसका काम करता है, ये मेजरमेंट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है PRF तुलना मैट्रिक्स, नियतात्मक है, डिटर्मिनिस्टिक या दृश्चिक, स्कोटेस्टिक, ठीक है, समीकरण, इक्वेशन, वास्तविकता, रियल वर्ड है, वैलिडिटी की जो रियल वर्ड है, तो ये क्या है, समीकरण, इसका समीकरण है EY/x1 xi इसका टू β1 प्लस β2 x1 y1 yi इसका टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui, ठीक है। अवास्तविक, यह मानना है कि हम 100% सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं। यथार्थवाद, लेकिन यथार्थवाद में रियल में क्या होता है, इसमें तो बोल दिया कि हम बिल्कुल 100% सही है, लेकिन रियल में क्या होता है कि यह स्वीकार करता है कि वास्तविक दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ एरर जरूर होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया गया है, OLS मॉडल का यूज किया गया है, जिसका मतलब है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो इसमें साधारण न्यूनतम वर्ग विधि है, कैसे देखेंगे, ये यू आकार का दिया हुआ है और यहाँ पर है न्यूनतम बिंदु, जिसको बेस्ट फिट माना गया है। यहाँ पर सिग्मा E2, ये क्या है कि ऊपर से जो कुछ त्रुटियां हैं उसके योग को जोड़ा गया है, फिर यहाँ से ये दिया हुआ है स्क्वायर क्यों है, यह वर्ग स्क्वायर क्यों है। वर्गों का उपयोग करने से सकारात्मक और नकारात्मक त्रुटियां एक दूसरे को रद्द नहीं करती। इसमें यह है कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें β1 और β2 हमें सटीक, β1 और β2 है वो सटीक आंसर देता है। OLS अनुमानक सूत्र, ये स्लोप ढलान β2 सिग्मा x1 माइनस x बार yi माइनस y बार सिग्मा xi माइनस i बार x बार 2, x और y के बीच का ये संबंध बताता है, जो स्लोप है वो रिलेशन बताता है। अंतखंड इंटरसेक्ट बीटा 1 y कांस्टेंट है, β2 x कांस्टेंट है। ये मूल्य को निर्धारण करता है, ये इंटरसेक्ट करता है कि क्या कैसा होगा, तो ये चीजें दोनों चीजों को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज OLS अनुमानकों के 4 प्रमुख गुण, सिग्मा EI इजकल टू 0, अवशिष्टों का योग हमेशा शून्य होता है, ओवर एक्सटीमेशन और अंडर एक्सटीमेशन संतुलित हो जाता है, और इसमें क्या है, एरर, त्रुटिपथ EI प्लस स्वतंत्र चर XI के बीच कोई संबंध नहीं होता है। त्रुटिपद में अनुमानित y के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रतिगमन रेखा हमेशा x और y मीन्स होकर गुजरती है। तो ये चीजें इसमें आपने देखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट OLS model. What is OLS model? OLS model in engage 1 2 3 4 5 6
CLRM बुनियादी ढांचा है, फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है। एक सटीक जनसंख्या मॉडल बनाने के लिए हमें बुनियादी मान्यता एग्जम्पशंस को स्वीकार करना होता है कि यदि 7 मान्यताएं सत्य है तो हमारा मॉडल वैध है, विश्वसनीय है और वैलिड माना जाएगा। ये मान्यता है, तो अगर ये सही है तो हमारा मॉडल वैलिड माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, CLRM बुनियादी मान्यता है, लीनियर इन पैरामीटर, जीरो मीन ऑफ एरर, जीरो कन्वर्जेंस, और मॉडल अपने मापदंडों बी में रैखिक होना चाहिए, भले ही चर x2 में है और गैर रैखिक है। UI/XI=0, समय के साथ सभी त्रुटियां एक दूसरे को संतुलित कर देता है। QXI/UI=0, स्वतंत्र चर और त्रुटि पद एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर गलती है तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। CLRM उन्नति मान्यताएं, इसमें हेमोस्टेडासिटी कोई संबंध नहीं है, कोई बहुरेख नहीं है, कोई विनिर्देश पूर्वाग्रह नहीं है, त्रुटि का वितरण वेरिएंस x के सभी मूल्यों के लिए समान कांस्टेंट होना चाहिए। x x x दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक त्रुटि पद दूसरे त्रुटि पद को प्रभावित नहीं करता है। जैसे ये अगर एरर है तो इसको प्रभावित नहीं करता है। स्वतंत्र चरों के बीच पूर्ण संबंध नहीं होना चाहिए, ये पूरा दूसरे को एक रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो ये माना नहीं जाएगा। मॉडल बाई में बाई को प्रभावित करने वाले सभी आवश्यक चर शामिल होने चाहिए, ठीक है, तब इसको मान्यता मिलेगी। नेक्स्ट है, एक संपूर्ण दृष्टिकोण से डेटा संग्रह जनसंख्या के बजाय नमूना का उपयोग होना चाहिए, जैसे कि सैंपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप चावल पकाते हैं तो एक चावल को आप देखेंगे तो एक चावल पक गया तो इसका मतलब है सारे चावल पक गए होंगे। OLS प्रक्रिया E221 को न्यूनतम करने के लिए बीटा 1 एंड बीटा 2 का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। CLRM सत्यापन 7 बुनियादी मान्यताओं के माध्यम से जांच की जा सकती है। अंतिम लक्ष्य गणितीय आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको एक एक चीज करके बताई कि किस तरह से ये जो डेटा है और किस तरह से इकोनोमेट्रिक का यूज किया जाता है। तो प्लीज माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।